ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान जाट, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की। तो आप चैट जीपीटी में रहते हुए ही दिगर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर पाएंगे। आपको चैट जीपीटी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी लिंक पर क्लिक करने के लिंक पर क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसा कि स्पॉटिफाई, booking.com और कुछ दिगर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको आप चैट जीपीटी में रहते हुए ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप चैट जीपीटी से ही स्पॉटिफाई की आप अपनी एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करवा सकेंगे और इस तरह के दिगर जो काम इसमें करने की इजाज़त होगी या किए जा सकते होंगे तो वो आप चैट जीपीटी में रहते हुए कर सकेंगे। और चैट जीपीटी की जानिब से ये कहा गया है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा। मतलब ये है कि इसमें और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि जब भी आप किसी नए प्लेटफॉर्म को चैट जीपीटी से यूज़ करना चाहेंगे तो उसकी पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा और आपको ये भी बताएगा कि इससे आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के साथ शेयर हो सकती है या किस तरह से मतलब कि ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद आप उसे कंफर्म करेंगे तभी आप का चैट जीपीटी उस प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर पाएगा आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। अब किस किस प्लेटफॉर्म को मुस्तकबिल में चैट जीपीटी में लाया जाएगा, इस हवाले से तो फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई। तो अब बात कर लेते हैं गूगल के सर्च इंजन में मौजूद एआई सर्च की। जी हाँ, गूगल का एआई सर्च गूगल ने प्रीव्यू फीचर के तौर पर मार्च 2025 में मुतारफ़ करवाया था। सबसे पहले इसे मई में अमेरिका में मुतारफ़ करवाया गया और फिर सितंबर के शुरू में दिगर ममालिक या दिगर खित्तों में मुतारफ़ करवाया गया और बहुत सारी ज़ुबानों की सपोर्ट भी दी गई। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि सितंबर के शुरू में पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल था जिनमें ये मुतारफ़ कराया गया। और अब दुनिया के 40 मज़ीद ममालिक या खित्तों में मुतारफ़ करवाया गया और इसी के साथ साथ 35 नई ज़ुबानों की सपोर्ट भी दी गई। और अब ये फ़ीचर 200 से ज़्यादा ममालिक या खित्तों में दस्तयाब है और इसी के साथ साथ बहुत सारी ज़ुबानों की सपोर्ट भी देता है। और अब पाकिस्तान में उर्दू की सपोर्ट भी इस एआई फीचर को दे दी गई है और अब उर्दू में सारिफीन इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी की। तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी का अब तक का सस्ता तरीन सब्सक्रिप्शन प्लान पाकिस्तान समेत एशिया के दिगर 16 ममालिक में मुतारफ़ करवा दिया है। इससे पहले ये प्लान इंडिया और इंडोनेशिया में मुतारफ़ करवाया गया था और अब दिगर ममालिक तक इसे फैलाया गया है। चैट जीपीटी गो का इसे नाम दिया गया है और ये पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन माहाना 1400 रुपये देकर हासिल किया जा सकता है। लोअर प्रो और प्लस प्लान तो काफ़ी महंगे हैं, तहम इसे मुतारफ़ कराने का मकसद यही है कि सारिफीन ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी 5 तक एक्सेस हासिल कर सकें। इस फीचर की मदद से ज़्यादा चैट कर सकेंगे, टूल्स तक एक्सेस होगी और फ्री के तो तमाम फीचर्स ही होंगे और इसी के साथ साथ ज़्यादा पिक्चर्स बना सकेंगे, एडवांस डेटा एनालिसिस कर सकेंगे। ओपन एआई के सरबराह की जानिब से यह कहा गया है कि इसे सारिफीन के बहुत ज़्यादा इसरार पर मुतारफ़ करवाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग ने अपना नया बजट फ़ोन M17 लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इसे महदूद ममालिक में लॉन्च किया गया है और बाद में इसे पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक में भी लॉन्च किया जाएगा। हम इसकी कोई डेट तो उन्होंने नहीं दी। M17 एक बजट फ़ोन तस्वर किया जा रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत के हिसाब से कुछ महंगा तो कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इसे बजट फ़ोन ही कहा जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी प्राइस 50 से 65 हज़ार तक हो सकती है, यानी इसके दरमियान हो सकती है। इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। स्टोरेज के हवाले से तो एक ही है, यानी स्टोरेज इसकी 128 GB ही रहेगी, तहम रैम के हवाले से आप 4, 6 और 8 GB के वेरिएंट देख सकेंगे। स्क्रीन 6.7 इंचेस और इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, 3 बैक
पे कैमराज आपको मिलेंगे जिसमें मेन जो है वो 50 और फिर 5 और 2 मेगापिक्सल के बिलतरतीब, और इसी तरह सेल्फी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का इसमें मिल जाएगा। अब पाकिस्तान में कीमत इसकी क्या हो सकती है, इस हवाले से ऑफिशियली सैमसंग के तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आई। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान जट को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।